हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू एमिंग गेट। पिछले लेक्चर्स में टेलर सीरीज और मैक्लॉरिन सीरीज समझने के बाद उस रिलेटेड प्रॉब्लम्स किस किस टाइप की बनती हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो अभी हमें प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है टेलर सीरीज और मैक्लॉरिन सीरीज से रिलेटेड। तो जिन लोग ने लेक्चर्स नहीं देखा है मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि पुराने लेक्चर्स को देख लें, और फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम्स डायरेक्टली प्रैक्टिस करनी है तो टेलर सीरीज एक्सपांसन, कोई फंक्शन एफ एक्स गिवन है, अराउंड एक्स इक्वल टू एक क्या एक्सपांशन होता है इसका, इनफाइनाइट सीरीज एक्सपांशन। और मैक्लॉरिन सीरीज सेम है टेलर सीरीज विद ए इक्वल टू जीरो, मीन्स अराउंड एक्स इक्वल टू ए की बजाय अराउंड एक्स इक्वल टू जीरो होगा। तो आप यहाँ पर ए की जगह जीरो सब्सटीट्यूट कर देंगे। ये सॉरी यहाँ पर ये ए है, एफ डबल डैश एफ ट्रिपल डैश एट ए, ये हमें माइंड में रखना है। तो और चलिए अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम प्रैक्टिस चलिए। तो टेलर सीरीज मैक्लॉरिन सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले 4 क्वेश्चन हम टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते टाइम पे कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, द इनफाइनाइट सीरीज दिस 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 करस्पॉन्ड्स टू ऑप्शन हमें गिवन है। सिविल इंजीनियरिंग में गेट 2012 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया, 1 मार्क्स फ्री के थे। ठीक है, क्या है, हमें ये एक्सपांशन याद है क्या? अगर हम sec x e टू पावर x cos x 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, मैंने बताया था हमें कुछ स्टैंडर्ड्स हैं वो याद रखने चाहिए। e टू पावर x का एक्सपांशन ही ऐसा होता है ना, 1 प्लस एक्स की पावर बढ़ाते चलो, सारे पावर पॉजिटिव सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव के साथ होंगे और जितना पावर है उसका फैक्टोरियल डिवाइड कर दो। क्या हमें जो एक्स सीरीज गिवन है वो सीरीज भी कुछ इसी फॉर्म में है? इसी फॉर्म में मीन्स ये सीरीज किसका करस्पॉन्ड करती है? e टू पावर x को करस्पॉन्ड करती है। अगर आप ये याद नहीं रखते तो आपसे बोले ना इनफाइनाइट सीरीज कोई भी फंक्शन है जो ऑप्शंस हमें दे रखे हैं उनमें समझ में आता है कि ये फंक्शंस कैसे हैं, नॉन एल्जेब्रिक है, लेकिन उनको कोई एल्जेब्रिक सीरीज की फॉर्म में बोल रहा है उन्हीं फंक्शंस को। इसका मतलब हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये टेलर सीरीज या मैक्लॉरिन सीरीज की बात कर रहा है। लेकिन टेलर सीरीज तो किसी पॉइंट पर होता था, लेकिन अगर कुछ भी पॉइंट नहीं गिवन हो तो मैंने बताया था, आपको याद आ रहा होगा, टाइप्स डिस्कस किए थे पुरानी वीडियोस में जाकर के आप देख सकते हैं। तो हमें हमेशा कुछ नहीं गिवन हो तो बाय डिफॉल्ट जो लेके चलना है, कुछ नहीं गिवन है तो बाय डिफॉल्ट क्या लेके चलना होता है? जीरो के अराउंड लेके चलना होता है, अराउंड जीरो लेकर के चलना होगा। तो आप चाहें तो इसका जीरो के अराउंड, इसका जीरो के अराउंड या इसका जीरो के अराउंड मींस मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपांशन देखेंगे तो ये वाला बी ऑप्शन में ही बनेगा। अब इतना माथाफोड़ी करने के बजाय मेरी जो सजेशन थी, जो मैंने एडवाइस दी थी पुराने लेक्चर्स में हमने समझा था, वो ये कुछ स्टैंडर्ड्स याद रखें तो ऐसे फायदा मिल जाता है। मैं बिना कैलकुलेशन के साथ कह दूंगा बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये एक्सपांशन जो है मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपांशन है e टू पावर x का। क्लियर हुआ होगा? चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गेट 2008 में 1 मार्क्स का प्रॉब्लम आया हुआ है। ये हमारी एक टाइप हमने समझी थी, x माइनस ए की किसी पर्टिकुलर पावर का कोफिशिएंट पूछे, उस टाइप का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन है, इन द टेलर्स सीरीज एक्सपांशन ऑफ e टू पावर x अबाउट x इक्वल टू 2। अगर ये नहीं भी बोलता तो भी हम आगे जाके समझ में जाते। द कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 2 अबाउट x इक्वल टू a बोलते हैं तो x माइनस ए की पावर्स में आ रहे होते हैं ना टर्म्स, तो हमें x माइनस ए की कौन सी पावर, पावर 4 वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा ये पूछा है। आपको याद आ रहा होगा कि f(x) का जो एक्सपांशन होता है fa प्लस एंड सो ऑन, x माइनस ए की पावर बढ़ती चलती है, x माइनस ए की पावर 4 जब हो रही होती है तो f का 4th ऑर्डर में डिफरेंशियल एट 4 और डिवाइड में फैक्टोरियल 4 होता है। तो इसका जो कोफिशिएंट होगा वो ये होगा। और ये क्या है, x माइनस ए का मतलब a की वैल्यू 2 है, तो a की वैल्यू 2 है तो जो कोफिशिएंट होगा वो होगा f का 4th ऑर्डर में डिफरेंशियल एट 2 इज 2 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4। तो डिवाइड में फैक्टोरियल 4 आएगा, डिवाइड में फैक्टोरियल 4 तो हर ऑप्शन में दे रखा है। अब हमें f का 4th ऑर्डर डिफरेंशियल एट 2 फाइंड करना है। f(x) जो हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज e रेज़ टू पावर x। अगर इसका सिंगल ऑर्डर डिफरेंशियल करेंगे सेम, डबल ऑर्डर भी करेंगे तो e टू पावर x का तो सेम ही बनना है ना, ट्रिपल ऑर्डर, 4th ऑर्डर, हर ऑर्डर का डिफरेंशियल ये सेम ही बनेगा e टू पावर x। इस 4th ऑर्डर डिफरेंशियल की वैल्यू ऐड कहाँ चाहिए हमें? 2 चाहिए, तो जाएगा e टू पावर 2। तो हम कहेंगे जो कोफिशिएंट होना चाहिए दैट विल बी e टू पावर 2 बाय फैक्टोरियल 4। कोई करेक्ट ऑप्शन मैच हो रहा है इससे? ऑप्शन डी इसको, सॉरी ऑप्शन सी सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा e टू पावर 2 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4। क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन? चलिए अगला क्वेश्चन प्रॉब्लम है अगेन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गेट 2011 में 1 मार्क्स का ये प्रॉब्लम आया हुआ है। द सीरीज एक्सपांशन ऑफ फंक्शन साइन थीटा। सीरीज एक्सपांशन तो 2 होते हैं,
टेलर सीरीज और मैक्लॉरिन सीरीज। अगर टेलर सीरीज पूछा होता तो अराउंड पूछता, अराउंड x इक्वल टू नहीं, अब ये फंक्शन थीटा का है तो अराउंड थीटा इक्वल टू बोलता, थीटा इक्वल टू 1 थीटा इक्वल टू 2, लेकिन नहीं बोला कुछ भी तो बाय डिफॉल्ट अराउंड थीटा इक्वल टू 0 है, और जो थीटा इक्वल टू 0 का अराउंड होता है वो कौन सा होता है, मैक्लॉरिन सीरीज। तो मैंने कुछ फंक्शंस बताए थे जिनके मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशंस याद रहने चाहिए, हमें फायदा मिल जाता है। उनमें से ये एक है साइन थीटा, याद आ रहा होगा आपको। साइन में ऑड पावर वाली टर्म्स होती हैं, थीटा की ऑड पावर वाली टर्म मींस पावर 1, पावर 3, पावर 5 वाली टर्म आ रही होगी 1, 3, 5 इनमें तो 1 के साथ साथ 2 भी आ रहा है। इसमें E1 आ रही है 0, 2, 4, E1 वाली नहीं, इसमें E1 और दोनों आ रही हैं, लेकिन केवल ऑड वाली होनी है, ये ऑड वाली। अब आपको याद आ रहा होगा साइन थीटा में अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलता है, तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा है, तो आप करेक्ट आंसर क्या दोगे, C है इसके लिए। याद रहा तो हम करेक्ट आंसर कह पाए। अगर आपको याद आ ही रहा है तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये वाला किसके लिए होता था, ऑड पावर, जैसे साइन के लिए सेम उसी तरह से ऑड पावर, लेकिन सारे पॉजिटिव्स के साथ, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव नहीं। तो ये साइन हाइपरबोलिक थीटा होता था, याद आ रहा होगा। ऐसे ये अगर हम देखें थीटा की सारी पावर 1, 2, 3, 4 और जितना पावर है फैक्टोरियल डिवाइड, ये ई रेज़्ड टू पावर थीटा, एक क्वेश्चन इससे पहले हमने समझा ये इसका भी, ठीक है, ये ई रेज़्ड टू पावर थीटा का होगा। और ये E1 वाली पावर्स, पावर 0, पावर 2, पावर 4, ये कॉस थीटा का होता है। अगर ये अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव नहीं सारे पॉजिटिव होते तो कॉस हाइपरबोलिक थीटा का होता, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम वही है, हमें कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के एक्सपांशन याद रहे तो हम इस तरह से प्रॉब्लम आराम से कर देंगे। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मिनट तो छोड़ो, इसमें आपको क्वेश्चन देख करके टिक करने में 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने वाले हैं, काफ़ी टाइम सेव कर लिएंगे आप और टफ प्रॉब्लम्स को करने के लिए। चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 2007 गेट में 1 मार्क्स का प्रॉब्लम आया हुआ है, और ये उस टाइप से रिलेटेड प्रॉब्लम है। आपको याद आ रहा होगा हमने एक समझा था, सीरीज एक्सपांशन दे रखा हो तो उसमें किसी पर्टिकुलर x इक्वल टू 2 के अराउंड अप्रोक्सीमेशन करना है। अगर फॉर द फंक्शन e रेज़्ड टू पावर माइनस x इक्वल टू 2 के अराउंड इसका लीनियर अप्रोक्सीमेशन क्या होगा। सेम फंक्शन को x इक्वल टू 2 पर कुछ और रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम लीनियर अप्रोक्सीमेशन करें, ये पूछा है। आपको ये क्वेश्चन देख करके समझ में आ जाएगा ये तो एल्जेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप बोलोगे एल्जेब्रिक नहीं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिख रहा है। ये e रेज़्ड टू पावर x तो नहीं है, e रेज़्ड टू पावर माइनस 2 की तो कुछ फिक्स वैल्यू होगी ना, तो ये तो कॉन्स्टेंट्स हैं, एक्सपोनेंशियल नहीं रहा बल्कि x की पावर्स के फॉर्म में रहा। तो इससे हमें याद आ जाएगा, इसका मतलब हमें नॉन एल्जेब्रिक फंक्शन को एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखना होता है। वो टेलर सीरीज या मैक्लॉरिन सीरीज बताती है। अगर अराउंड x इक्वल टू 0 होता तब तो वो मैक्लॉरिन सीरीज होती है, लेकिन अराउंड x इक्वल टू 2 है, इसका मतलब टेलर सीरीज है। और ये टेलर सीरीज पूरी सीरीज नहीं लिखनी बट कि उसका अप्रोक्सीमेशन बताना है। और वो अप्रोक्सीमेशन कैसा, लीनियर। लीनियर बोले तो पावर 1 तक होना चाहिए मैक्सिमम, क्वाड्रेटिक बोलता तो पावर 2 तक होता। तो हम जनरल अगर एक्सप्रेशन देखें फंक्शन अबाउट x इक्वल टू 2 तो ये बनेगा f2 प्लस x माइनस 2 f डैश 2 प्लस x माइनस 2 स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 2 प्लस x माइनस 2 क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश 2 एंड सो ऑन। लेकिन जब हमें लीनियर अप्रोक्सीमेशन करना होगा तो x की पावर यहाँ से तो 2 पावर वाली टर्म्स आ जाएंगी, यहाँ से 3 पावर वाली टर्म्स आ जाएंगी। हमें x की मैक्सिमम पावर 1 तक रखना है, इसलिए इन टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देना है, केवल यहाँ तक के लिए लिखोगे। तो जो fx जो बनेगा दैट विल बी f एट 2। f एट 2 मीन्स ये रहा फंक्शन, एट 2 हो जाएगा e रेज़्ड टू पावर माइनस 2 प्लस x माइनस 2 f डैश एट 2। fx जो गिवन था e रेज़्ड टू पावर माइनस x था, f डैश x हो जाएगा माइनस ऑफ e रेज़्ड टू पावर माइनस x, एट 2 हो जाएगा माइनस ऑफ e रेज़्ड टू पावर माइनस 2। आप इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट कर सकते हो। ये पॉजिटिव ऑफ 2 e रेज़्ड टू पावर माइनस 2 हो जाएगा प्लस 1 e रेज़्ड टू पावर माइनस 2, तो 3 ऑफ e रेज़्ड टू पावर माइनस 2 प्लस माइनस ऑफ x e रेज़्ड टू पावर माइनस 2। आप ऐसे बोल सकते हो e रेज़्ड टू पावर माइनस 2 कॉमन आउट ले लें, 3 माइनस x मल्टीपल में आ जाएगा। ये आंसर होना चाहिए। कोई करेक्ट ऑप्शन मैच हो रहा है इससे? अगर हम देखें तो ए ऑप्शन जो है वो इससे करेक्टली मैच हो रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन में। चलिए क्लियर हुआ होगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में ही गेट 2008 में 1 मार्क्स का हुआ है। टेलर सीरीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स छोटी सी होती हैं, 1 मार्क्स में ही जनरली बन करके आती हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस वुड हैव ओनली ऑड पावर्स ऑफ एक्स इन इट्स टेलर सीरीज एक्सपांशन अबाउट एक्स इक्वल टू 0। आपको याद आ रहा होगा साइन एक्स जो होता था उसमें एक्स की ऑड पावर्स होती थी, कॉस एक्स में एक्स की इवन पावर्स होती थी। अब हमें ये तो साइन और कॉस याद आ ही गया है, चलो हमें इन ऑप्शंस में जो दे रखे हैं इनमें से किस में केवल ऑड पावर्स होंगी ये पूछा है हमसे। लेकिन साइन एक्स नहीं एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है, ऐसे कॉस एक्स नहीं बल्कि कॉस एक्स क्यूब और कॉस एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है। अगर मैं कहूं तो यहां पर ऐसे कह सकता हूं एक्स क्यूब की ऑड पावर्स होंगी, एक्स की नहीं बल्कि एक्स क्यूब की ऑड पावर्स होंगी, इसमें एक्स स्क्वायर की ऑड पावर्स होंगी, इसमें एक्स क्यूब की इवन पावर्स होंगी, इसमें एक्स स्क्वायर की ऑड पावर्स होंगी। तो इनमें से कौन सा ऐसा होगा जिसमें रिजल्ट में एक्स की, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर की नहीं, एक्स की ऑड पावर्स रह जाए। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं साइन एक्स क्यूब को समझूं तो यहां पर एक्स क्यूब की ऑड पावर्स मीन सबसे पहले एक्स क्यूब की सिंगल पावर, देन एक्स क्यूब की ट्रिपल पावर, ऑड पावर्स थी क्योंकि, देन एक्स क्यूब की ऑड पावर मीन्स 3 के बाद 5, ये टर्म्स होंगी, डिवाइड में फैक्टोरियल 3, डिवाइड में फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव होगा। यहाँ से आप समझ सकते हो 3 पावर 3 करोगे तो पावर 9 हो जाएगा, 3 पावर 5 करोगे तो पावर 15 हो जाएगा। तो आप ऐसे समझ सकते हो। हम देखें तो केवल ऑड पावर्स ही नज़र आ रही होंगी, तो इसमें ऑड पावर्स नज़र आ रही होंगी। लेकिन अगर यही होता साइन एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर की ऑड पावर्स होती हैं, एक्स स्क्वायर की ऑड पावर मीन्स एक्स स्क्वायर की सिंगल पावर, देन एक्स स्क्वायर की ट्रिपल पावर, देन एक्स स्क्वायर की 5 पावर। अच्छा ध्यान समझना, अगर मैं 2 का पावर 3 करूंगा तो ओवरऑल पावर 6 बनेगा ना, जो कि इवन पावर आ जाएगी। और पावर वाली टर्म्स भी आएंगे लेकिन कुछ इवन पावर वाली टर्म आ जाएगी, या यहाँ समझ सकते हो इवन पावर वाली टर्म आएगी। हमसे पूछा है वुड हैव ओनली ऑड पावर्स, तो यहाँ पर तो इवन पावर आ रही है। आपको ये समझ में आता होगा, अगर आप कोई भी इवन का पावर ऑड करें या पावर ऑड का इवन करें तो रिजल्ट में मल्टीप्लीकेशन में तो इवन ही बनकर के आएगा ना, इसलिए यहाँ पर इवन पावर ही नजर आ रही होंगी। इसमें हमसे पूछा था ऑड किस में, तो इन दोनों में से तो समझ में आ रहा है इसमें है। बाकी आप करेक्ट ऑप्शन ए होगा ऐसे कह के निकल सकते हो। एक बार इनको और समझ लें, कॉस एक्स क्यूब को अगर देखोगे तो इसमें एक्स क्यूब की इवन पावर्स होंगी, एक्स क्यूब की 0 पावर तो 1 हो गई, देन एक्स क्यूब की 2 पावर मीन्स 6 हो जाएगी। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो इवन पावर बनेगी क्योंकि किसी का इवन पावर इवन बनेगा, किसी का इवन मल्टीपल तो इवन बनना ही बनना होगा, और इवन का इवन मल्टीपल तो इवन बनेगा ही बनेगा। तो इनको देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है ऐसा कह सकते हो। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी गेट 2008 में ही 2 मार्क्स का आया हुआ है, टेलर सीरीज का क्वेश्चन है। 2 मार्क्स का है, थोड़ा सा टफ होना चाहिए लेकिन एक्चुअल में है नहीं कुछ भी। क्वेश्चन देखिएगा, इन द टेलर सीरीज एक्सपांशन ऑफ फंक्शन में 2 पार्ट है, एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस साइन एक्स, ई टू पावर एक्स प्लस साइन एक्स अबाउट द पॉइंट एक्स इक्वल टू पाई। एक्सपांशन नहीं बताना हमें बल्कि x माइनस पाई का स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। अगर हम अबाउट x इक्वल टू a कहते हैं तो x माइनस a की पावर चल रही होती है ना। अगर x माइनस a की पावर 2 को देखें तो इसमें डिवाइड बाय फैक्टोरियल आ रहा होता है और फंक्शन के डबल डिफरेंशियल की वैल्यू एट a आ रही होती है। तो हमें कोफिशिएंट की बात करनी है, इसका मतलब ये बताना है क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू जिसके अराउंड बात करना है वो पाई है, इसलिए आप कह सकते हो इसका जो कोफिशिएंट होगा दैट विल बी f डबल डैश एट पाई, a इज पाई डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2। तो हमें f डबल डैश फाइंड करना है पाई पर और डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 करना है, यही ऑप्शन में से कोई सा मैच हो जाएगा। चलिए f(x) जो दे रखा है वो तो हमें दे रखा है e रेज़ टू पावर x प्लस साइन एक्स, f डैश x क्या हो जाएगा e टू पावर x का डिफरेंशियल e टू पावर x, साइन x का डिफरेंशियल cos x, f डबल डैश x हो जाएगा इसका डिफरेंशियल e टू पावर x का डिफरेंशियल e टू पावर x, cos x का डिफरेंशियल माइनस ऑफ साइन x, f डबल डैश एट पाई हो जाएगा e टू पावर पाई माइनस साइन पाई। साइन पाई का वैल्यू जो होता है, साइन पाई, साइन की वैल्यू जो होती है 0 पर और पाई पर 0 हो रही होती है, यहाँ 1 प्लस 1 और यहाँ माइनस 1 होती है। तो पाई पर वैल्यू 0 होगी तो आप बोल दोगे f डबल डैश पाई इज e टू पावर पाई बोल दे या एक्सपोनेंशियल पाई बोल दे, एक ही बात है। ये है कोफिशिएंट क्या था, f डबल डैश पाई मीन्स एक्सपोनेंशियल पाई में डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 और होना है, फैक्टोरियल 2 मीन्स डिवाइड बाय 2, तो 0.5 एक्सपोनेंशियल पाई। कोई ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन बी मैच हो रहा है, तो करेक्ट आंसर इज बी। क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है सिविल इंजीनियरिंग में गेट 2016 में। द क्वाड्रेटिक एप्रोक्सीमेशन। जब भी ऐसा आ जाए फंक्शन जो दे रखा है, हालांकि ये फंक्शन तो एल्जेब्रिक ही दे रखा है, अगर एल्जेब्रिक नहीं भी होता, हाँ ये तो भी हम एल्जेब्रिक की फॉर्म में टेलर सीरीज मैक्लॉरेन सीरीज से बताते थे। अबाउट x इक्वल टू 0 मीन्स ये मैक्लॉरेन सीरीज रही होगी, मैक्लॉरेन सीरीज। लेकिन क्वाड्रेटिक एप्रोक्सीमेशन करना है, वैसे तो मैक्लॉरेन सीरीज में इनफाइनाइट टर्म्स होती थी, क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2 तक की टर्म होनी चाहिए, मैक्सिमम 2 की पावर होनी चाहिए। एक्चुअल जो फंक्शन दे रखा है वो एक्स क्यूब में दे रखा है, लेकिन इसी फंक्शन को क्वाड्रेटिक में मीन्स एक्स की पावर 2 की फॉर्म में अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू 0 पर। यह क्वेश्चन आ रहा है इसके आंसर से, क्योंकि अबाउट एक्स इक्वल टू 0 है इसलिए मैक्लॉरेन सीरीज हमें लिखनी होगी। मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपांसन अबाउट एक्स इक्वल टू 0 एफ एक्स का क्या बनता था, f0 x, a की वैल्यू 0 है, प्लस x माइनस 0 मीन्स x, f डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश 0 प्लस x4 बाय फैक्टोरियल 4 f का 4th ऑर्डर डिफरेंशियल एट 0 एंड सो ऑन। याद आई गया होगा। लेकिन जब हमें क्वाड्रेटिक एप्रोक्सीमेशन करना है तो इसका मतलब पावर 2 तक की टर्म्स होंगी, पावर 3, 4, 5 अगली टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इसका क्वाड्रेटिक एप्रोक्सीमेशन में हमें f0, f डैश 0, f डबल डैश 0 चाहिए। कैलकुलेट करके ये फाइंड करते हैं हम। f एट 0 क्या हो जाएगा, -5। f डैश x क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल करोगे 3x स्क्वायर माइनस 6x। f डैश 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 0 पुट करोगे 0। f डबल डैश x हो जाएगा इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 6x माइनस 6। f डबल डैश एट 0 हो जाएगा -6। आगे के लिए तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आगे की टर्म्स होंगी नहीं। तो इसका अप्रोक्सीमेशन फंक्शन का ये हो जाएगा f एट 0 इज -5, f डैश 0 इज 0 खत्म, प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 f डबल डैश 0 इज -6। या आप कह सकते हो 2 से कैंसिल आउट के 3 रह जाएगा नेगेटिव साइन के साथ, -5 माइनस 3x स्क्वायर ये होना चाहिए। अब कोई ऑप्शन है जो इसके साथ मैच हो रहा हो, ये वाला दोनों नेगेटिव वैल्यू के साथ, करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, सिंपल ही होता है। टेलर सीरीज मैक्लॉरेन सीरीज की जो प्रॉब्लम्स बन के आती हैं ज़्यादा कुछ टफ होती नहीं है, पर जनरली होता है कि स्टूडेंट इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। हालांकि इससे क्वेश्चन हर बार आता हो ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है आप प्रिपेयर करके जाएं लेकिन क्वेश्चन ही नहीं आए। लेकिन आप इस भरोसे में कि इससे तो क्वेश्चन नहीं आता है, इसको छोड़ करके चले जाते हैं और क्वेश्चन आ जाता है, तो आपसे बहुत सारे लोग आगे निकल जाएंगे। थोड़ा सा एफर्ट लगा के वो क्वेश्चन को सॉल्व भी कर देंगे, अपना टाइम भी सेव कर लेंगे, 2 मार्क्स या 1 मार्क्स कमा भी लेंगे। और इसको पढ़ने में, इस टॉपिक को पढ़ने में ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है हमें, बहुत कम टाइम में ये टॉपिक आराम से कवर। आई होप आपको इस टॉपिक में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ होगा। हमने जो कुछ लेक्चर्स देखे हैं और कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस किए हैं, इसके बाद अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इससे रिलेटेड और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करें। अभी हम भी और एक लेक्चर और देखेंगे, इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं हम कुछ अदर प्रॉब्लम्स के साथ, लेकिन उस लेक्चर में बढ़ने से पहले आप अपने एंड पर कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लें और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स अपनी तरफ से प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टेलर सीरीज से रिलेटेड और प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।